हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट पीसीएस टीचर्स लेक्चर्स ईटीसी एग्जाम्स के सॉल्व्ड पेपर को। प्रश्न नंबर 1, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? ए ऑप्शन में है एम आर जयकर, बी ऑप्शन में सरदार मंगल सिंह, सी ऑप्शन में सर अली इमाम, डी ऑप्शन में मोहम्मद शफी। तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था सर्वदलीय सम्मेलन में? मोहम्मद शफी ने। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज यूले। प्रश्न नंबर 3 है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने और इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापित की गई थी, जिसके सहयोगकर्ता रहे हैं वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित करने का उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 4, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग को याद किया जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस विभाजन को निरस्त करने में। और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। रद्द किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने, और महत्वपूर्ण भूमिका रही थी लॉर्ड हार्डिंग की। प्रश्न नंबर 5, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में। प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड इरविन। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। उन 7 ही सदस्यों के नाम हैं सर जॉन साइमन क्या था अध्यक्ष, इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन रखा गया। दूसरा सदस्य मिस्टर बाथम, तीसरा स्ट्रेथ कोना, चौथा लेन फोक्स, पांचवा केडेगन, छठा एडली और सातवां बर्नोर हार्ट शोन। प्रश्न नंबर 7 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब सलीम उल्ला खां, जो ढाका के थे, और ढाका में ही इसका आयोजन हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को स्थापना हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। प्रश्न नंबर 8 है, स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां। प्रश्न नंबर 9, कल्पना दत्त का संबंध था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। इससे बीना दास भी जुड़ी हुई थी, प्रीति लता वाडेकर भी जुड़ी हुई थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अंग्रेजों की नीतियों से रुष्ट होकर मास्टर दास सूर्य सेन ने स्थापना की थी इसकी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के नाम गणेश घोष, आनंद गुप्ता, टेगरावाल, लोकनाथ, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर, बीना दास, तुतु मियाँ और मीर अहमद। प्रश्न नंबर 10, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे, इसके संपादक थे आर.सी. मजूमदार। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे आर.सी. मजूमदार। प्रश्न नंबर 11, सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है रामनाथपुरी से। सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है रामनाथपुरी से। प्रश्न नंबर 12 है 1939। प्रश्न नंबर 12 है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? डोमिनियन स्टेट्स का। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1940 को। द डेट इज इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 13 है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। प्रश्न नंबर 14 है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, नारा दिया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 15, भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के अमेरिकन नारे का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 16, प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली प्रथम स्नातक महिला थी और इन्होंने कांग्रेस के छठे अधिवेशन में कलकत्ता में अधिवेशन को संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 17 है, किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? सिंगापुर में 2 जुलाई 1943 को। प्रश्न नंबर 18, पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी? 1938 में की थी। हरिपुरा में 51वां कांग्रेस अधिवेशन द्वारा। हरिपुरा गुजरात में स्थित है। कब की थी? 1938 में। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखिए। ए ऑप्शन में है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बी ऑप्शन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी ऑप्शन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित, और डी ऑप्शन में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें ऑप्शन सबसे पहले ए होगा, जिसकी तिथि 1947 से ए की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तिथि है 1947। फिर उसके बाद डी आएगा, सॉरी इसमें है ए में है 1920। 1947 तो इसका है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ए में क्या होगा? 1920। ए में क्या दे रखा है इसमें? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और डी में दे रखा 1928। डी में क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और सी दे रखा 1936। सी में क्या है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। इंडियन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और लास्ट में क्या दे रखा? बी में क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1947। तो कैसे इसको क्रमबद्ध अनुसार जमाएंगे? सन वाइज, ए डी सी बी। ए, फिर डी, फिर सी और बी। ए की तिथि क्या है इसमें? 1920। और डी की 1928। सी में है 1936 और बी में है 1947। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ए, इसकी 1920 है तिथि। फिर है डी 1928, यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की तिथि। और फिर सी में है 1936, जो कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की तिथि। और बी में है 1947, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तिथि। यह क्या थे? संगठन, क्रांतिकारी जो सोशल से रिलेटेड सामाजिक संगठन बनाए गए थे, उनकी स्थापना से संबंधित। प्रश्न नंबर 21 है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 22, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। ब्रिटिश शासन का एकमात्र गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी मृत्यु भारत में हुई और यहीं दफनाया गया। प्रश्न नंबर 23 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन इतिहास व पुरातत्व का विद्वान भी था। प्रश्न नंबर 24 है, नेहरू लियाकत समझौता जो 1950 ईस्वी में हुआ था, किस बात से निपटने के लिए था? नेहरू लियाकत समझौता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा अधिकार से। प्रश्न नंबर 25, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? S.A. डांगे ने लिखी, जिनका संपूर्ण नाम श्रीपाद अमृत था। श्रीपाद अमृत डांगे। क्वेश्चन नंबर 26, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? सरोजिनी नायडू ने। प्रश्न नंबर 27 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 28 है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? भीकाजी कामा ने की थी। और ये संस्थापक सदस्य रही हैं भीकाजी कामा। और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1907 में की गई थी लंदन में। और वी.डी. सावरकर ने इसका गठन किया था, जिसकी संस्थापक सदस्य भीकाजी कामा भी रही। प्रश्न नंबर 29 है, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था दक्षिणी अफ्रीका से 1893 में और M.K. गांधी द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।